एवरीवन, दिस इज अभिनव कुणाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल लॉ पुत्रा। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉ डॉट का एक टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा वो है मेलफिजेंस, मिसफिजेंस एंड नन फिजेंस। तो आइए समझते हैं इस तीनों टर्म का मतलब क्या है, इन लॉ टॉट में हमसे कैसे जाने क्या होता है मिसफिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेलफिजेंस की बात करते हैं। ओके, तो मेलफिजेंस ये जो है ये फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, मतलब आप कभी भी किसी प्रकार का रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, तो ये मेलफिजेंस में आएगा। तो अब कैसा रॉन्ग भाई, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या है इसे इसेंशियल है, ये फुलफिल होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इट मेलफिजेंस इज अराइजेस व्हेन समवन इज डूइंग एनी अनलॉफुल एक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अनलॉफुल एक्ट करता है और उस जो एक्ट कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है और उसके उस एक्ट करने के कारण अगर किसी भी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को किसी भी प्रकार की फिजिकली या फिर फाइनेंशियली कोई प्रकार की इंजरी हो रही है, तो वो जो एक्ट है उस व्यक्ति का वो मेलफिजेंस में कवर हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है। ठीक है, अब आपके सामने वाला पार्टी जो है ना वो काफ़ी रिच फैमिली से है। अब उसने क्या किया, उसने कोर्ट में जज को ह्यूज अमाउंट ऑफर कर दिया कि सर आप ये अमाउंट ले लो और कोर्ट का जो फैसला है वो मेरे फेवर में दे दो। जज को यहाँ पर पता है कि वो जो जो है कैश वो जो मिल रहा है उसे, वो क्या है, वो ब्राइब है और ये अनलॉफुल एक्ट है, क्योंकि उसका क्या है, उसको बायस नहीं होना है, उसका डिसीजन बिल्कुल प्योर डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसे वो ये चीज़ जानने के बाद भी जज जो है वो जजमेंट उसके फेवर में दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट अनलॉफुल एक्ट में कवर हो जाएगा, वो इंटेंशनली वो एक्ट कर रहा है, तो ये जो एक्ट है वो मेलफिजेंस में कवर हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पर बात करते हैं रेमेडी। अब भाई इंजरी हुई है ना तो रेमेडी भी होगी, तो यहाँ पर रेमेडी क्या है, तो यहाँ पर एग्री पार्टी के पास ये रेमेडी है कि वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है यहाँ पर कंपनसेशन फॉर डैमेजेस के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं मिसफिजेंस की। तो भाई मिसफिजेंस क्या होता है, मिसफिजेंस मतलब होता है व्हेन यू आर डूइंग एनी लॉफुल एक्ट बट इन ए इम्प्रॉपर मैनर। ठीक है, और यू आर परफॉर्मिंग एनी इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो क्या हुआ भाई, आपने जो एक्ट किया वो तो लॉफुल था, वो अनलॉफुल एक्ट नहीं था, लेकिन आपका तरीका गलत था, आपने गलत तरीके से एक्ट किया, आप अपने साइड से केयर नहीं थे, आपने केयर नहीं किया उस चीज़ का, आप नेग्लिजेंट थे अपने साइड से, तो आपका ये जो एक्ट है ये एक्ट आपका मिसफिजेंस में कवर हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है। अब भाई पेशेंट का ऑपरेशन करना तो ये कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है ना, लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशन करने के बाद गलती से नेग्लिजेंटली वो क्या है, उसके पेट में जो होता है वो सीजर छूट जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसके कारण भाई पेशेंट को तो इंजरी हुई ना, पेशेंट को सफ़र करना पड़ा। तो चूंकि उसका एक्ट इंटेंशनली था, नेग्लिजेंट था उस पार्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसका जो एक्ट होगा डॉक्टर का वो मिसफिजेंस में कवर हो जाएगा। एक सिंपल सा केस है, इसे समझते हैं कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये है जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था, इस केस में एक न्यूबॉर्न बेबी जो रहती है वो अचानक से हॉस्पिटल में गायब हो जाती है। भाई वार्ड बॉय कोई भी नहीं पता है कि वो बच्ची कहाँ है, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव को पता है बच्ची कहाँ है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो बच्ची एक बाथरूम में मरी हुई पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर उनका कोई इंटेंशनली तो उन्होंने ये एक्ट नहीं करा, लेकिन उनके नेग्लिजेंट एक्ट के कारण ये इंसिडेंट हुआ, तो ये जो उनका एक्ट था वो यहाँ पर मिसफिजेंस में कवर हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये है नन फिजेंस। भाई नन फिजेंस क्या होता है, नन फिजेंस मतलब होता है व्हेन यू आर मतलब आपने यू आर फेल्यूर टू परफॉर्म एनी ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी एक्ट। ठीक है, आपका कोई एक्ट है जो आप कंपल्सरी था कि आपको वो एक्ट करना ही करना है, लेकिन आपके साइड से आप मतलब उस एक्ट को करने में फेल हो जा रहे हो, और फेल भी हो रहे हो तो कैसे, इंटेंशनली फेल हो रहे हो, मतलब आपने इंटेंशनली वो एक्ट को नहीं करा। ये पॉइंट वाली बात है यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने नेग्लिजेंटली आपसे मिस्टेक से हो गया, नहीं, आपने इंटेंशनली वो एक्ट नहीं करा, तो यहाँ पर जो आपका एक्ट है वो कवर हो जाएगा नन फिजेंस में। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे एक केस के साथ, ये केस काफ़ी फेमस केस है, आपने इस केस के बारे में सुना भी होगा, ये केस यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। ये केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुहागवंती। ओके, क्या हुआ था इस केस में यहाँ पर एक क्लॉक टावर रहता है जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहता है, और काफ़ी पुराना क्लॉक टावर रहता है। इसकी रिपेयर की जो जिम्मेदारी रहती है ना वो वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रहती है।
अब भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके कंपल्सरी एक्ट है कि उसको रिपेयर करें, लेकिन वो उस जो टावर जो था उसको रिपेयर नहीं कर रहे थे, और उस टावर की स्थिति दिनों दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, काफ़ी जर्जर स्थिति में वो टावर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल अपने तरीके से ऑमिट कर रहे थे उस चीज़ को, वो करना ही नहीं चाह रहे थे वो। तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि वो टावर जो रहता है वो टावर गिर जाता है, और उस टावर के गिर जाने के कारण काफ़ी लोगों को वहाँ पर इंजरी होती है, और उसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो उनका एक्ट होगा पूरी तरीके से नॉन फिजेंस में कवर हो जाएगा। नॉन फिजेंस तो अब सिंपल से समझ गए ना, नॉन फिजेंस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी ड्यूटी थी, आपको कोई कंपल्सरी एक्ट करना था, लेकिन आपने वो जानबूझकर उस एक्ट को नहीं करा। ओके, चलिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है, तीनों को कंबाइन करके आपको तीनों चीज़ इजीली वे में समझ में आ जाएगा। आपके यहाँ कोई पार्टी है, अब भाई पार्टी है तो आपने कैटरिंग वाले को तो बोल ही रखा हुआ खाने के लिए, आपने भाई कैटरिंग वाले को बोला, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन फिजेंस में एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को नॉन फिजेंस में फिट करते हैं। क्या होता है, जिस दिन पार्टी थी कैटरिंग वाला आया ही नहीं। अब भाई कैटरिंग वाले की कंपल्सरी ड्यूटी थी ना, एक्ट था, वो कंपल्सरी था कि उसे वो आना है, उसे खाना सर्व करना है, वो नहीं आया। यहाँ पर उस पार्टी को लॉस हुई है, तो यहाँ पर वो पार्टी क्लेम के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, और वो जो एक्ट होगा वहाँ पर कैटरिंग वालों का वो नॉन फिजेंस में कवर हो जाएगा। दूसरा, इस एग्जाम्पल को लेते हैं मिस फिजेंस में। भाई कैटरिंग वाला तो आया, लेकिन कैटरिंग वाला अपने साथ खाने का आइटम तो लाया, लेकिन पीने का आइटम नहीं लाया। अब आपने उसे दोनों आइटम के लिए बोला था, अब आपने तो उसे दोनों के लिए पेमेंट करा होगा, तो आपको इंजरी तो आपको हुई ना, लॉस तो आपको हुई ना। तो ये जो एक्ट है ये यहाँ पर मिस फिजेंस में कवर हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को तीसरे में फिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड विच इज मेल फिजेंस। अब खाना भी वो उसने लाया भाई, उसने जो भी आपने पीने के लिए बोला था ड्रिंक्स वगैरह वो भी लाया, लेकिन क्या हुआ, उसने खाने में जहर मिला दिया, उसने रॉन्गफुल एक्ट करा। अब उसने खाने में जहर मिला दिया, अब जिसके कारण काफ़ी लोगों को मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो एक्ट होगा ये मेल फिजेंस में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तीनों टर्म है क्या। कभी होता है ना कि तीनों टर्म में कंफ्यूज करेगा कि किस में क्या था, भूल जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि ये एक जनरल ट्रिक है, ये कोई ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ से आपको इस चीज़ को याद रखने में आसानी होगी। तो जब मेलफिजेंस की बात करते हैं, देखो शुरू में MAL है, तो इस चीज़ को मैलिस से जोड़ लेते हैं। तो मैलिस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका रॉन्ग इंटेंशन था उस चीज़ को करने के लिए। दूसरा है मिस फिजेंस में शुरू में क्या है, मिस मतलब मिस्टेक। तो आपने यहाँ पर जान के नहीं किया, आप अपने साइड से नेग्लिजेंट थे, आपने मिस्टेकली किया, नेग्लिजेंट होने के कारण आपके द्वारा ये एक्ट हुआ। तीसरा है नन फिजेंस। नन फिजेंस शुरू में देखो नो है और नन है, दोनों टर्म्स का मतलब होता है नहीं, मतलब आपका कोई एक्ट है जो कंपल्सरी था आपको करना था, लेकिन आपने उस एक्ट को किया ही नहीं, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की कि मैं उस एक्ट को करूँ, ये आ जाएगा नन फिजेंस में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू सो मच।